ये कहानी मैं सेठू लिख रहा हूं। दुबला पतला छोटा सा सेठू, जिसे दोस्त छोटू बुलाते थे, जिसका वजन 55 किलो भी मुश्किल से होता था, जिसे डर बहुत जल्दी लगता था। लेकिन दो ऐसे दोस्त थे जिनके साथ कभी डर नहीं लगा। गोलू 31 साल का, बलशाली, 6 फीट 2 इंच का, कंधे चौड़े, हाथ ऐसे जैसे लोहे के बने हों। गोलू को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते थे, लेकिन बाहर से जितना डरावना, अंदर से उतना ही समझदार। गोलू ने जिंदगी बहुत देखी थी। आर्मी में 4 साल, फिर छोड़ दी। कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में वो बात नहीं करता था, बस इतना बोलता था, कुछ चीजें होती हैं जो समझ से बाहर हैं, और समझदारी इसी में है कि उन्हें छेड़ो मत। विक्की गोलू के बाद दूसरे नंबर पर, तगड़ा, फुर्तीला, लेकिन गोलू जितना नहीं। विक्की जिम जाता था, बॉक्सिंग सीखी थी, और उसका मुंह हमेशा चलता रहता था। हर सिचुएशन में कुछ न कुछ बोलना जरूरी था उसे। डर भी लगे तो मजाक मारेगा, लेकिन जब सीरियसली बात करे तो समझ लो हालात खराब हैं। और मैं सेठू, सबसे छोटा, सबसे कमजोर, सबसे डरपोक। लेकिन एक बात थी मुझ में, मुझे चीजें महसूस होती थीं बचपन से। कोई कमरा गलत लगे, कोई जगह भारी लगे, किसी इंसान के पास अजीब एनर्जी हो, मुझे पता चल जाता था। दादी कहती थी, तेरी तीसरी आंख खुली है। मैं हंसकर टाल देता था। उस रात के बाद अब कभी नहीं हंसता इस बात पर। शाम के 7 बज रहे थे। गोलू के फ्लैट में हम तीनों बैठे थे। टेबल पर बियर की बोतलें, चिकन के पैकेट और विक्की का लैपटॉप जिस पर गूगल मैप्स खुला था। ये देखो, विक्की ने स्क्रीन घुमाई। मलाना तो सबने सुना है, लेकिन मलाना से आगे एक पगडंडी है जो तोश की तरफ जाती है, और तोश से भी आगे यहां देखो, कोई नाम नहीं है, बस हरा रंग, जंगल, कुछ नहीं। तो गोलू ने बियर का घूंट भरा। तो वहीं चलते हैं। वहां एक पुरानी हवेली है, ब्रिटिश जमाने की, किसी अंग्रेज अफसर ने बनवाई थी। कहते हैं उसने वहां कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लोकल लोगों पर, बच्चों पर। मेरे पेट में कुछ हिला और मैंने पूछा, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए था। और कहते हैं कि अंग्रेज ने आखिर में खुद को गोली मार ली, पर मरने से पहले उसने एक किताब लिखी, काले जादू की, ऑकल्ट वाली, और वो किताब अभी भी उस हवेली में है। गोलू ने लैपटॉप बंद कर दिया। विक्की, हाँ, तू बकवास बहुत करता है, लेकिन ये वाली बकवास खतरनाक है। अरे यार, घोस्ट वघोस्ट कुछ नहीं होता, बस एक अच्छी ट्रैक है। 3 दिन, चंडीगढ़ से कुल्लू, कुल्लू से कसोल, कसोल से मलाना ट्रेल, और फिर आगे। एडवेंचर है, और अगर हवेली मिल गई तो वायरल हो जाएंगे। यूट्यूब पर हॉरर एक्सप्लोरेशन का बहुत स्कोप है। मैं चुप था। मुझे कुछ गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस प्लान में कुछ खिंचाव है, जैसे कोई चुंबक है जो हमें उस जगह बुला रहा है। ये फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। सेठू, तू चल रहा है? विक्की ने पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसके बारे में, मैंने कहा। अबे तुझे तो अंधेरे कमरे में भी अच्छा नहीं लगता, विक्की ने हंसकर कहा। गोलू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, समझ। गोलू को पता था कि मेरी फीलिंग्स अक्सर सही होती हैं, लेकिन उसने कहा, चल सेठू, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और बस गोलू ने कह दिया तो मैं मान गया। हमेशा से ऐसा था, गोलू कहे तो कहीं भी चलो, उसके साथ सुरक्षित फील होता था। काश मुझे पता होता कि कुछ चीजें हैं जिनसे गोलू की ताकत भी नहीं बचा सकती। अगली सुबह 5 बजे हम गोलू की स्कॉर्पियो में बैठे। चंडीगढ़ से कुल्लू 7-8 घंटे का सफर। विक्की ड्राइव कर रहा था, गोलू बगल में, मैं पीछे। हाईवे तक सब ठीक था, म्यूजिक बज रहा था, विक्की का वही पुराना प्लेलिस्ट, हनी सिंह और बादशाह। गोलू चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। मंडी के बाद पहाड़ शुरू हुए, सड़क संकरी होती गई, और कुछ अजीब हुआ। मेरी नींद खुली अचानक, बिना किसी वजह कि सड़क के किनारे एक पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा था। उसके नीचे अगरबत्ती के जले हुए स्टब्स थे और खून के छींटे, पुराने, सूखे, काले पड़ चुके।
ये क्या है? मैंने पूछा। पहाड़ों में ऐसा होता है, गोलू ने बिना मुड़े कहा। लोग भूत या देवता को बांधते हैं ताकि वो उस जगह से आगे न जाए। मतलब किसी ने किसी चीज को रोकने की कोशिश की है। मैंने वो जगह पीछे छूटते देखी। 1 और किलोमीटर बाद एक और लाल कपड़ा, फिर एक और, फिर एक और। सड़क के दोनों तरफ हर कुछ 100 मीटर पर पेड़ों पर लाल कपड़े बंधे थे, दर्जनों, जैसे कोई सीमा बनाई गई हो। गोलू, मैंने कहा, ये बहुत सारे हैं। गोलू ने इस बार बाहर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी। मैंने देखा पहली बार गोलू के चेहरे पर चिंता। विकी, गोलू ने कहा, ये रूट सही है? हाँ भाई, मैप्स बता रहा है। मैप्स बंद कर, सिग्नल देख। विकी ने फोन उठाया। सिग्नल नहीं है, पर लास्ट कैश रूट है, सही जा रहे हैं। गोलू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला और अपनी बेल्ट में खोस लिया। आर्मी का हैबिट, जस्ट इन केस, उसने बोला। और उसके बाद कसोल पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। प्लान था कि एक रात कसोल में रुकें, सुबह ट्रैक शुरू करें। एक सस्ता सा गेस्ट हाउस लिया। 800 रुपए में 3 बेड्स, बाथरूम साजा और एक बूढ़ा केयर टेकर जो नीचे बैठकर बीड़ी पीता रहता था। रात को जब विकी सो गया, मैं बाहर आया। नींद नहीं आ रही थी। बैल्कनी में गोलू खड़ा था, सिगरेट पी रहा था। गोलू भाई, वो लाल कपड़े, तुम्हें कुछ पता है? गोलू ने लंबा ड्रैग लिया। धुआं अंधेरे में खुल गया। आर्मी में था ना मैं, लद्दाख पोस्टिंग थी। वहां एक बार बॉर्डर के पास एक गांव गए, अबैंडन था। हमें बोला गया था कि वहां इन्फिल्ट्रेटर्स हो सकते हैं। हम गए, इन्फिल्ट्रेटर्स तो नहीं मिले। फिर कुछ और मिला। गोलू ने सिगरेट फेंकी। उस गांव में भी ऐसे ही कपड़े बंधे थे, लाल, हर घर पर, हर पेड़ पर। हमारे कैप्टन ने बोला था, लोकल सुपरस्टिशन है, इग्नोर करो। हमने किया। और गोलू ने मेरी तरफ देखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। उस रात हमारे स्क्वाड के 4 जवान बस गायब हो गए। तंबू में सो रहे थे, सुबह नहीं थे। स्लीपिंग बैग जिप थे, बूट्स अंदर रखे थे, राइफल भी, लेकिन वो नहीं थे, जैसे हवा में उड़ गए। कोई पैरों के निशान नहीं, कोई ड्रैग मार्क्स नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ उनका? आज तक नहीं पता। फाइल बंद हो गई, मिसिंग इन एक्शन लिख दिया। पर मैं जानता हूं वो एक्शन नहीं था, वो कुछ और था। गोलू ने एक और सिगरेट सुलगाई। इसीलिए आर्मी छोड़ी। कुछ चीजें हैं जो बंदूक से नहीं लड़ सकते। मैं कांप गया। ठंड की वजह से? शायद नहीं। तो हम वापस चले? मैंने पूछा। अभी नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, और विकी नहीं मानेगा। सुबह देखते हैं। अगर कुछ भी गलत लगा, मैं खुद गाड़ी मोड़ दूंगा। उस रात मुझे एक सपना आया। सपने में मैं अकेला एक जंगल में खड़ा था। चारों तरफ देवदार के पेड़, ऊंचे, काले, आसमान तक। कोई रोशनी नहीं। और मेरे सामने एक हवेली, बड़ी, पत्थर की, खिड़कियां काली आंखों जैसी। दरवाजा खुला। अंदर से कोई बुला रहा था, सेठू। आवाज मीठी थी, माँ जैसी, लेकिन माँ की नहीं थी। सेठू, अंदर आजा, ठंड है बाहर। मैं चल पड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, पैर खुद ब खुद चल रहे थे। दरवाजे तक पहुंचा। अंदर अंधेरा था, घनाला, गाढ़ा, जैसे काला पानी। और उस अंधेरे में कुछ चमक रहा था। 2 चमकती बिंदियां, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर, जैसे कोई 7-8 फीट ऊंचा हो। आंखें। मैं चीखा। पसीने में भीगा हुआ था, बिस्तर गीला, और मेरे गले पर 3 खरोंच के निशान, ताजे, लाल, जैसे किसी ने नाखून से खींचे हों। सुबह मैंने गोलू को खरोंचे दिखाई। उसने गौर से देखा, कुछ सोचा, फिर बोला, तूने नींद में खुद? मैंने नहीं किया गोलू भाई, मेरे नाखून देखो, कटे हुए हैं। इनसे ऐसी खरोंचे नहीं आ सकती। गोलू खामोश हो गया। विकी ने देखा और बोला, एलर्जिक रिएक्शन होगा। नया बेडशीट था, केमिकल्स होते हैं उनमें, चिल कर। ये विकी की खासियत थी।
हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बाद में जब लॉजिक काम नहीं आया तब भी विकी एक्सप्लेनेशंस ढूंढता रहा। इंसान का दिमाग अजीब है, वो जो समझ नहीं सकता उसे स्वीकार करने से बेहतर झूठी तसल्ली को चुनता है। खैर, हम निकल पड़े। कसोल से मलाना ट्रेल, ये तो नॉर्मल ट्रैक है, बहुत टूरिस्ट करते हैं, लेकिन हमें मलाना से आगे जाना था जहां कोई नहीं जाता। मलाना गांव पहुंचे दोपहर तक। यहां एक बात बतानी जरूरी है, मलाना के लोग अपने आप को सिकंदर की सेना के वंशज मानते हैं। बाहर वालों को छूने नहीं देते। दीवारें, मंदिर, कुछ भी हाथ लगाओ तो जुर्माना। हमने गांव में किसी से बात करने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी मिला, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर गहरी लकीरें, आंखों में एक अजीब सी तेजी। हम आगे जाना चाहते हैं, विकी ने कहा। जंगल में वहां एक पुरानी हवेली है। बूढ़े ने विकी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने गाली दी हो। हवेली? उसकी आवाज कर्कश थी। कौन बताया? इंटरनेट पर। इंटरनेट शिंटरनेट, वो जगह शापित है। जानते हो क्या है वहां? क्या? बूढ़े ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीमी आवाज में बोला, वो अंग्रेज कर्नल ब्लैकवुड पागल था। उसने यहां के लोगों को पकड़ा, बच्चों को, और उन पर प्रयोग किए। वो किसी चीज को बुलाना चाहता था, किसी दूसरी जगह से, दूसरी दुनिया से। उसने एक दरवाजा खोला और जो चीज आई वो वापस नहीं गई। क्या चीज? हम नाम नहीं लेते, बस इतना जानो वो हवेली में है, सोती है, और जो लोग वहां जाते हैं उनकी गंध से जाग जाती है। इसीलिए हमने पूरे रास्ते पर लाल कपड़े बांधे हैं। सीमा है, रोक है, पर सीमा तभी तक काम करती है जब तक कोई अंदर न जाए। यह सब बकवास है, विकी ने कहा। बूढ़े ने विकी को इग्नोर किया और मेरी तरफ देखा, सीधे मेरी आंखों में। मुझे लगा जैसे वो मेरे अंदर पड़ रहा है। तुझे दिखता है ना? बूढ़े ने कहा। मेरा दिल रुक गया। तुझे पता है कि वो जगह गलत है, तू महसूस करता है, फिर भी जा रहा है। मैं कुछ नहीं बोल पाया। जा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो दिखे तो भागना मत। भागने से वो शिकार समझती है, और शिकार को वो जिंदा नहीं छोड़ती। तो क्या करें? गोलू ने पूछा। गोलू ने बूढ़े की हर बात ध्यान से सुनी थी। बूढ़े ने गोलू की तरफ देखा और कुछ देर उसे तोला। तू सैनिक है? था। तेरा शरीर मजबूत है, पर वहां शरीर काम नहीं आएगा। मन मजबूत रखना। वो मन से तोड़ती है, डर दिखाती है, लालच दिखाती है, प्यार दिखाती है। जो तुम्हारे दिल में सबसे कमजोर जगह है वहीं से वार करेगी। और अगर फिर भी? बूढ़े ने अपने गले से एक काला धागा निकाला। उसमें एक छोटा सा ताबीज था, चांदी का, पुराना, घिसा हुआ। उस पर कोई मंत्र खुदा था। ये ले, मेरी मां ने दिया था। इसे पहनकर रखना, सबसे कमजोर को देना, क्योंकि वो उसी पर पहले वार करेगी। गोलू ने ताबीज लिया और बिना कुछ बोले उसने वो मेरे गले में डाल दिया। सेठू को? गोलू ने कहा। जंगल मलाना से आगे का रास्ता कोई ट्रेल नहीं था, ये बस जंगल था, घना, गाढ़ा, जिंदा। मुझे ऐसा लगा कि ये जंगल सांस ले रहा है। पहले 2 घंटे चढ़ाई, पत्थर, जड़ें, काई, फिसलन इतनी कि हर 10 कदम पर कोई ना कोई गिरता। मैं सबसे ज्यादा गिरा। मेरे घुटने छिल गए, हथेलियां कट गईं। गोलू ने 3-4 बार मुझे उठाया, एक हाथ से, जैसे मैं बच्चा हूं। विकी ने कैमरा चलाया। भाई, ये तो कंटेंट गोल्डमाइन है। तीसरे घंटे में जंगल का कैरेक्टर बदल गया। देवदार के पेड़ और ऊंचे हो गए,
इतने ऊंचे कि ऊपर देखो तो गर्दन दुखे। और पेड़ों के बीच शांति थी। वो शांति नहीं जो सुकून देती है, वो शांति जो चेतावनी है। जैसे किसी बड़े जानवर की मांद के पास जाओ तो सब जानवर चुप हो जाते हैं। पंछी नहीं है, मैंने कहा। एल्टीट्यूड बढ़ गया है, यहां कम होते हैं, विकी ने कहा। कीड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं। गोलू रुका। उसने हवा सूंघी। आर्मी हैबिट। सेठू सही कह रहा है, गोलू ने धीमे से कहा। कुछ गलत है। जंगल में इतना सन्नाटा नहीं होना चाहिए। ये मरा हुआ सन्नाटा है। तभी मुझे वो पेड़ों के बीच बाईं तरफ कोई 50 मीटर दूर एक आकृति खड़ी थी। इंसान जैसी, लेकिन गलत। शरीर बहुत लंबा, पतला, हाथ अनुपात से बाहर। और सबसे बुरी बात, वो पलट रही थी, धीरे धीरे, जैसे स्लो मोशन में, अपना सिर हमारी तरफ घुमा रही थी। गोलू भाई, मैंने देखा। गोलू की आवाज पत्थर जैसी थी। चलते रहो, मुड़कर मत देखो, चलते रहो। क्या है? विकी ने पूछा। पूछ मत, चल। चले, तेज और तेज, बिना पीछे देखे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो फट जाएगा। गले में ताबीज गर्म हो रहा था। मैंने छुआ तो जलता हुआ लगा। 10 मिनट बाद गोलू ने रुकने का इशारा किया। हम रुके, पीछे देखा। कुछ नहीं था। पेड़, सन्नाटा। क्या था? विकी ने हांफते हुए पूछा। कुछ नहीं, गोलू ने कहा। एनिमल रहा होगा। गोलू झूठ बोल रहा था। मुझे पता था, उसे भी पता था कि मुझे पता है। लेकिन विकी को बताने का कोई फायदा नहीं था। विकी को जब तक खुद न दिखे, मानेगा नहीं। एक और घंटे बाद जंगल छटा और हम एक घाटी में उतरे। और वहां सामने हवेली, मेरे सपने से बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वैसी। पत्थर की, 2 मंजिला, ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल। बड़ी खिड़कियां, ऊंची छत, लकड़ी का बड़ा दरवाजा। लेकिन सब कुछ सड़ा हुआ। दीवारों पर काई और फफूंद। खिड़कियों के शीशे टूटे। छत का एक हिस्सा धंसा हुआ। और पूरी हवेली पर एक अजीब सा रंग था, ऐसा भूरा काया, जैसे जंग लगी हो पूरी इमारत को। लेकिन सबसे अजीब बात, हवेली के चारों तरफ जमीन पर एक घेरा बना हुआ था, नमक का, मोटा सफेद नमक, पूरी हवेली के चारों तरफ। और उस घेरे के अंदर घास नहीं उगी थी। बाहर हरी भरी घास, अंदर सूखी काली मिट्टी। ये नमक क्यों है? विकी ने पूछा। लोग मानते हैं कि नमक बुरी आत्माओं को रोकता है, गोलू ने कहा, बंद करता है। तो ये अंदर कुछ बंद है? मेरी आवाज कांप रही थी। था, देखो। गोलू ने एक जगह इशारा किया। नमक का घेरा टूटा हुआ था, कोई 2 फीट का गैप, जैसे किसी ने जानबूझकर हटाया हो या बारिश हवा ने मिटा दिया हो। गैप है, गोलू ने कहा। मतलब अगर कुछ अंदर बंद था तो अब नहीं है? विकी हंसा, लेकिन हंसी नर्वस थी। भाई, तुम लोग बहुत ओवर थिंक करते हो। सॉल्ट तो यहाँ के लोकल्स ने डाला होगा, कोई रिचुअल या कुछ। चलो अंदर देखते हैं, विकी, गोलू ने कहा। और उसकी आवाज में वो वेट था जो तब आता था जब वो सीरियसली बोलता था। अंदर मत जा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। भाई, हम 4 घंटे ट्रैक करके आए हैं, कैमरा लाया हूं, वीडियो बनानी है, एटलीस्ट बाहर से तो फोटोज। अंदर मत जा,
विकी और गोलू एक दूसरे को देख रहे थे। विकी जिद्दी था, लेकिन गोलू से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं। फाइन, विकी ने कहा, बाहर से फोटोज, अंदर नहीं जाएंगे। खुश? गोलू ने सिर हिलाया। हमने हवेली के बाहर तंबू लगाया, नमक के घेरे से बाहर, गोलू की जिद पर। शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ के पीछे गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइट स्विच ऑफ कर दी। अचानक, बिना ट्वाइलाइट के, बस अंधेरा। पहली रात आग जलाई, खाना बनाया, मैगी और चाय, ट्रैकर का क्लासिक कॉम्बो। विकी ने कैमरा निकाला। नाइट एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाते हैं, बाहर से एटलीस्ट। कल सुबह, गोलू ने काट दिया। रात को उस हवेली के पास नहीं जाना। यार तू, विकी। बात खत्म। गोलू की विकी बोलने की एक टोन थी जिसका मतलब था आर्ग्यूमेंट ओवर। हम तंबू में लेटे, विकी बीच में, गोलू दरवाजे की तरफ। हमेशा पुरानी हैबिट, दरवाजा गार्ड करने की। मैं सबसे अंदर। नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा चल रही थी, पर अजीब हवा, एक रिदम में, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अंदर बाहर, अंदर बाहर, धीमी, गहरी, भारी। गोलू भाई, मैंने फुसफुसाया। सुन रहा हूं, गोलू ने जवाब दिया। वो जागा हुआ था। शायद उसने सोने का प्लान ही नहीं बनाया था। ये हवा नहीं है तो? पता नहीं, बस सो जा, मैं जाग रहा हूं। रात के करीब 2 बजे। मुझे ठीक से याद नहीं, पर अंधेरा सबसे गाढ़ा था। वो शुरू हुआ। पहले खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से पत्थर खुरच रहा हो। धीमी, लगातार, रिदमिक, हवेली की तरफ से आ रही थी। फिर रोने की आवाज, एक बच्चे की, बहुत छोटे बच्चे की, जैसे कोई इन्फेंट रो रहा हो। पर यहां, इस जंगल में, इस वीरान जगह पर बच्चा कहां से? विकी की नींद खुली। ये क्या है? चुप, बोलू ने कहा। वो बैठ चुका था, चाकू हाथ में, टॉर्च रेडी। रोने की आवाज बंद हुई। फिर हंसी, बच्चे की हंसी, वो हंसी जो नॉर्मली क्यूट होती है। यहां वो सबसे खौफनाक आवाज थी जो मैंने कभी सुनी, क्योंकि उस हंसी में कुछ और मिला हुआ था। कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी, कोई डीपर साउंड, जैसे हंसी के नीचे कोई गुर्रा रहा हो। फिर खरखर, तंबू का जिप। बाहर से कोई जिप खोलने की कोशिश कर रहा था। हम तीनों फ्रीज हो गए। जिप धीरे धीरे खुल रही थी, इंच इंच, जैसे जो भी बाहर है उसे पता है कि जिप कैसे काम करती है। ये एनिमल नहीं था। एनिमल जिप नहीं खोलता। गोलू ने एक हाथ से जिप पकड़ ली, अंदर से, दूसरे हाथ में चाकू। कौन है? गोलू ने जोर से बोला। जिप पर खींचना बंद हुआ। सन्नाटा। 10 सेकंड, 20, 30। तंबू के कपड़े पर बाहर से एक हाथ का प्रिंट दिखा, बड़ा, बहुत बड़ा, 5 उंगलियां, लेकिन उंगलियां लंबी, अस्वाभाविक रूप से लंबी, और एक एक्स्ट्रा जॉइंट, जैसे हर उंगली में 3 की जगह 4 मोड़ हों। वो हाथ तंबू पर फिरा, धीरे धीरे, ऊपर से नीचे, जैसे अंदर कुछ महसूस कर रहा हो, ढूंढ रहा हो। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन गोलू ने एक हाथ से मेरा कंधा पकड़ा और दबाया। चुप रह। वो हाथ मेरी तरफ आ रहा था। तंबू के कपड़े पर अंदर से मैं देख सकता था। वो प्रिंट मेरी तरफ पड़ रहा है। गले का ताबीज जल रहा था। पर अचानक, जैसे ही वो हाथ मेरे सबसे करीब आया, ताबीज ने एक ठंडी लहर छोड़ी।
और वो हाथ रुक गया। 1 सेकेंड, फिर पीछे हट गया। पैरों की आवाज, भारी, धीमी, दूर जाती हुई, हवेली की तरफ। हम तीनों पूरी रात जागे रहे। कोई सोया नहीं, कोई बोला नहीं, बस बैठे रहे, एक दूसरे को पकड़े, अंधेरे में उस सांस जैसी हवा को सुनते हुए। सुबह हुई, धूप आई और सब कुछ नॉर्मल लगा। यही तो सबसे खतरनाक है इन चीजों के बारे में। दिन में सब नॉर्मल लगता है। तुम सोचते हो शायद इमेजिन किया होगा, शायद सपना था, शायद कोई एनिमल था। दिमाग खुद को बेवकूफ बनाता है, क्योंकि सच को एक्सेप्ट करने से ज्यादा आसान झूठ है। भाई, विक्की ने कहा, रात को जो हुआ, कोई बियर या लेपर्ड रहा होगा, हवेली के पास रहता होगा। हैंड प्रिंट भी एनिमल का था। गोलू ने कुछ नहीं कहा। मैं बस एक बार अंदर जाके देखना चाहता हूं, डिलाइट में। क्या प्रॉब्लम है? नहीं गोलू यार, मैंने कहा नहीं, हम वापस जा रहे हैं अभी, पैक करो। बट अभी? विक्की गुस्से में चला गया। वॉशरूम जाना है, 2 मिनट। और गोलू ने सामान पैक करना शुरू किया। मैं हेल्प कर रहा था। 5 मिनट बीते, 10 मिनट। विक्की कहाँ है? मैंने पूछा। गोलू ने चारों तरफ देखा। विक्की कहीं नहीं था। विक्की! गोलू चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। हम भागे जंगल की तरफ, जहां विक्की गया था। उसके बूट प्रिंट्स मिले। जमीन गीली थी, निशान क्लियर थे, लेकिन बूट प्रिंट्स जंगल की तरफ नहीं जा रहे थे, हवेली की तरफ जा रहे थे, और नमक के टूटे हुए कैप से अंदर। साले ने, गोलू के दांत भिंचे, कैमरा लेकर अंदर चला गया। हवेली का दरवाजा खुला था। कल शाम तक बंद था, मुझे याद है, लेकिन अब खुला। अंदर अंधेरा। गोलू ने चाकू निकाला, टॉर्च ऑन की। सेठू, तू यहीं रुक, इस लाइन के बाहर। उसने नमक के घेरे की तरफ इशारा किया। और आप? गोलू ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। डर नहीं, बल्कि तैयारी, जैसे कोई सिपाही आखिरी लड़ाई में जा रहा हो। मैं उसे लेकर आता हूं। और गोलू अंदर चला गया। अकेला मैं बाहर खड़ा रहा, नमक के टूटे घेरे के बाहर, अकेला। दुबला पतला सेठू, जिसे अंधेरे से डर लगता है, जिसे कॉकरोच से डर लगता है, अकेला एक शापित हवेली के सामने। 5 मिनट बीते। मैंने हवेली की तरफ देखा। अंधेरा, खामोशी। 10 मिनट, कुछ नहीं। 15 मिनट, मेरे हाथ कांप रहे थे। 20 मिनट। गोलू भाई, मैंने चिल्लाया। आवाज हवेली की दीवारों से टकरा कर लौटी। इको, बस इको। फिर अंदर से विक्की की आवाज। सेठू, यहां, जल्दी, गोलू को कुछ हो गया। मेरा खून जम गया। क्या हुआ? वो गिर गया सीढ़ियों से, पैर टूट गया लग रहा है। मैं अकेले नहीं उठा सकता, आ जल्दी। मेरे दिमाग में 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, जा, गोलू को जरूरत है। दूसरी कह रही थी, बूढ़े ने क्या कहा था? वो मन से तोड़ती है, डर दिखाती है, लालच दिखाती है, प्यार दिखाती है। और फिर एक तीसरी बात, गोलू ने क्या कहा था? इस लाइन के बाहर रुक। गोलू ने कहा था बाहर रुकना। गोलू, जो सबसे समझदार है, जिसने आर्मी में चीजें देखी हैं, जो जानता है। मैं नहीं गया। मैंने सबसे मुश्किल काम किया जो मैंने कभी किया। मैं रुका, नमक के घेरे के बाहर, रोता हुआ, कांपता हुआ, लेकिन रुका। सेठू, सुन रहा है? गोलू मर जाएगा, आ जा। और तब विक्की की आवाज बदली। शुरू में नॉर्मल थी, पैनिक्ड, डरी हुई, रियल। लेकिन अब उसमें कुछ और मिक्स हो रहा था।
वही डीपर टोन, वही ग्राउल जो कल रात बच्चे की हंसी में था। सेठू, अंदर आजा, ठंड है बाहर। वही शब्द, वही जो मेरे सपने में था। ये विक्की नहीं था। अंदर 30 मिनट और बीते। मैं पागल हो रहा था। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे दोस्त, सबसे करीबी दोस्त उस हवेली में थे और मैं बाहर खड़ा कुछ नहीं कर रहा। हवेली के दरवाजे से गोलू निकला। उसकी बांह से खून बह रहा था। कोहनी से नीचे एक गहरा कट, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर 3 खरोंचें, वैसी ही जैसी मुझे सपने के बाद आई थी। और वो विक्की को कंधे पर उठाए था। विक्की बेहोश था, जिंदा लेकिन बेहोश। उसका चेहरा सफेद था, ऐसा सफेद जैसे खून ही न हो शरीर में। और उसकी आंखें खुली थीं लेकिन बेजान, जैसे कोई अंदर से निकल गया हो। गोलू लड़खड़ा रहा था। 31 साल का बलशाली गोलू, जो मुझे एक हाथ से उठा लेता था, लड़खड़ा रहा था। मैं भागा, नमक का घेरा पार करके गोलू तक पहुंचा। विक्की को संभाला। भागो, गोलू ने कहा। बस एक शब्द। उसकी आवाज ऐसी थी जैसी मैंने कभी नहीं सुनी, टूटी हुई। क्या हुआ अंदर? बाद में, भागो अभी। हमने विक्की को दोनों तरफ से संभाला। गोलू एक तरफ, मैं दूसरी, और भागे जंगल में, मलाना की तरफ। भागते हुए मैंने पीछे देखा। एक बार हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था, लंबा, काला, और उसने "मैं कसम खाता हूं" हाथ हिलाया, जैसे विदा कर रहा हो, जैसे कह रहा हो जाओ पर तुम वापस आओगे। जंगल में भागना किसी सजा से कम नहीं था। मेरे पतले से पैर जड़ों में फंस रहे थे। विक्की का वजन, बेहोश इंसान का डेड वेट, मुझे नीचे खींच रहा था। गोलू की बांह से खून बह रहा था, लेकिन उसने एक बार भी रुको नहीं कहा, एक बार भी स्पीड कम नहीं की। आधे घंटे बाद गोलू ने रुकने का इशारा किया। पानी पिलाओ इसे, उसने विक्की की तरफ इशारा किया। मैंने बोतल खोली और विक्की के होठों पर रखी। विक्की ने एक घूंट लिया और अचानक उल्टी कर दी। काला, गाढ़ा, बदबूदार। वो उल्टी नॉर्मल नहीं थी, उसमें कीड़े थे, छोटे छोटे काले कीड़े, जो जमीन पर गिरकर तुरंत मिट्टी में घुस गए। ये क्या है? मैं पीछे हटा। गोलू ने गौर से देखा, फिर उसने अपनी शर्ट फाड़ी, बांह पर पट्टी बांधी और विक्की को फिर से उठाया। गोलू भाई, बताओ तो अंदर क्या था? गोलू चलता रहा। 1 मिनट खामोशी, फिर बोला धीरे से, जैसे हर शब्द बोलने में तकलीफ हो रही हो। जब मैं अंदर गया, हवेली खाली थी। नीचे का हिस्सा, टूटा फर्नीचर, पुरानी किताबें, कुछ नहीं। लेकिन ऊपर सीढ़ियां चढ़ा एक कमरा था, बड़ा। बीच में एक गोल निशान जमीन पर, खून से बना, पुराना, सूखा। और उसके बीच में गोलू ने सांस ली। विक्की बैठा था। बैठा जमीन पर, पालथी मारकर, आंखें बंद, और वो बुदबुदा रहा था। कोई भाषा, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, कुछ और, जो मैंने कभी नहीं सुनी। आवाज भी उसकी नहीं थी, गहरी, भारी, जैसे कोई बड़ा विक्की के मुंह से बोल रहा हो। भगवान! मैंने उसे हिलाया, नहीं हिला। मैंने जोर से मारा, थप्पड़, फिर भी नहीं। तो मैंने उसे उठाया कंधे पर और मुड़ा। गोलू रुका। सीढ़ियों पर, जो अभी खाली थी, अब कोई खड़ा था, लंबा, छत तक, काला, कपड़े नहीं, शरीर ही काला, जैसे छाया ने इंसान का रूप ले लिया हो। और उसका चेहरा, क्या था चेहरे पर? मेरा चेहरा। गोलू की आवाज कांपी, पहली बार। वो चीज जो भी थी, उसने मेरा चेहरा पहन रखा था, मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरा मुंह, लेकिन गलत,
जैसे किसी ने मोम का मुखौटा बनाया हो जो बिल्कुल सही है पर कुछ कुछ ऑफ है। मुस्कुरा रही थी मेरे चेहरे से और बोली, गोलू ने थूका। बोली, तू मजबूत है, तुझे तोड़ने में मजा आएगा। मेरी ही आवाज में। फिर उसने मुझे फेंका सीढ़ियों से, एक हाथ से। मैं 80 किलो का ऐसे उड़ा जैसे कागज। बांह कट गई किसी नुकीली चीज से, लेकिन मैं गिरकर उठा। आर्मी ट्रेनिंग और भागा विक्की को लेकर। वो चीज पीछे नहीं आई, दरवाजे तक आई और रुक गई, जैसे बाहर नहीं आ सकती या नहीं आना चाहती। अभी नहीं। हम शाम तक मलाना पहुंचे। विक्की होश में आ गया था, लेकिन वो विक्की नहीं था। मतलब बोल रहा था, चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। वो स्पार्क जो हमेशा रहती थी, मजाक, एनर्जी, बक गायब। आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने बल्ब निकाल लिया हो। विक्की, तुझे याद है अंदर क्या हुआ? मैंने पूछा। नहीं। फ्लैट वॉइस, नो इमोशन। कुछ भी नहीं। मैं गया कैमरा लेकर, फिर उसने माथा पकड़ लिया। बस ब्लैंक, कुछ याद नहीं। मलाना में वो बूढ़ा मिला जिसने ताबीज दिया था। उसने विक्की को देखते ही दूर हट गया। इसे अंदर ले गए। बूढ़ा गुस्से में था। मना किया था। ये खुद गया, गोलू ने कहा। क्या हुआ है इसे? बूढ़े ने विक्की की आंखों में देखा, एक लंबी गहरी नजर। फिर उसने विक्की का हाथ पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया, जैसे जल गया हो। छू गई इसे, बूढ़ा फुसफुसाया। मतलब वो चीज, उसने इसके अंदर कुछ डाल दिया, एक बीज। अभी छोटा है, सोया हुआ है, लेकिन अगर ये बढ़ा तो तुम्हारा दोस्त रहेगा नहीं। उसकी जगह कुछ और होगा। कुछ और? वो जो हवेली में है, उसका अंश, टुकड़ा। मेरा सिर चकरा रहा था। क्या करें? गोलू ने पूछा, सीधा, प्रैक्टिकल, जैसे कोई बैटल प्लान बना रहा हो। एक ही तरीका है, मंदिर। यहां से 2 घंटे ऊपर जमदग्नि ऋषि का मंदिर है, बहुत पुराना, वेदों के जमाने का। वहां का पुजारी, महंत जी, वो कर सकते हैं। पर जल्दी करो, आज रात से पहले, क्योंकि रात को वो बीज जागता है। 2 घंटे की चढ़ाई, ऊपर, सीधी, पत्थर और बर्फ। गोलू की बांह खून बहा चुकी थी, बैंडेज लाल हो गया था, लेकिन वो चल रहा था, विक्की को सहारा दे रहा था। मैं, दुबला पतला सेठू, पीछे से पुश कर रहा था। हालांकि मेरा पुश करना मजाक जैसा था। विक्की अजीब हो रहा था। चलते चलते अचानक रुक जाता, किसी तरफ देखता जहां कुछ नहीं था, और मुस्कुराता। वो मुस्कान उसकी नहीं थी। विक्की, ठीक है? मैंने पूछा। वो बुला रही है, विक्की ने कहा, नॉर्मल टोन में, जैसे मौसम बता रहा हो। कह रही है वापस आ जाओ, घर में अंदर अच्छा लगता है। कौन बुला रही है? माँ। विक्की की माँ 3 साल पहले कैंसर से गुजर गई थी। ये उसकी सबसे कमजोर जगह थी। गोलू ने विक्की का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। विक्की, सुन, वो तेरी माँ नहीं है। तेरी माँ नहीं है, समझ रहा है? विक्की ने गोलू की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में वो पुरानी स्पार्क आई, रिकॉग्निशन। गोलू? और फिर चली गई। चलो जल्दी, गोलू ने उसे खींचा। सूरज ढल रहा था। हमारे पास शायद 1 घंटा था। मंदिर पत्थर का, छोटा, बहुत पुराना। दीवारों पर नक्काशी, देवी देवताओं की, राक्षसों की, और कुछ ऐसी आकृतियां जो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। लंबी, पतली, बिना चेहरे की। वही जो हवेली में है। ये लोग हजारों साल से जानते हैं। महंत जी
एक बूढ़ा आदमी, नंगे पैर, सफेद धोती, माथे पर तिलक और आंखों में कुछ ऐसा जो मैंने सिर्फ गोलू की आंखों में देखा है। ताकत, शारीरिक नहीं, कुछ और, कुछ गहरा। महंत जी ने विकी को देखा और तुरंत समझ गए। अंदर लाओ, जल्दी। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कमरा, जमीन पर यंत्र बना हुआ था, सिंदूर और हल्दी से। बीच में एक हवन कुंड, दीवारों पर मंत्र लिखे थे, संस्कृत, बहुत पुरानी लिपि। बिठाओ इसे यंत्र के बीच में। गोलू ने विकी को बिठाया। विकी अब हंस रहा था, धीमे धीमे, वही हंसी जो काम रात बच्चे की थी। ये कब से हंस रहा है? महंत जी ने पूछा। बस अभी शुरू हुआ, मैंने कहा। देर हो रही है, वो बीज जाग रहा है। सूरज डूबने तक अगर नहीं निकला तो तुम्हारा दोस्त खत्म। महंत जी ने हवन जलाया, मंत्र शुरू किए, गहरे, भारी, कमरे की दीवारों को कंपाते हुए। धुआं उठा, लेकिन नीचे की तरफ, ग्रेविटी को इग्नोर करता हुआ जमीन पर फैल गया, जैसे कोई इनविजिबल हाथ दबा रहा हो। विकी की हंसी तेज हो गई, फिर उसका शरीर अकड़ गया, पीठ पीछे की तरफ मुड़ी, इम्पॉसिबल एंगल, और उसके मुंह से आवाज निकली। वो विकी की आवाज नहीं थी, वो किसी औरत की आवाज थी, गहरी, पुरानी, हजारों साल पुरानी, और वो गुस्से में थी। छोड़ दो, ये मेरा है। महंत जी ने मंत्र और तेज किया। मैंने कहा छोड़ दो। कमरे की दीवारें कांपी, जमीन हिली, हवन कुंड की आग नीली हो गई और कमरे का टेम्परेचर एकदम गिर गया, जैसे फ्रीजर में हो। विकी का शरीर उठा जमीन से 2 फीट ऊपर और हवा में लटका रहा। उसके मुंह से वो औरत बोल रही थी, अब चीख रही थी, संस्कृत और किसी अनजानी भाषा का मिश्रण। गोलू ने विकी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, एक इनविजिबल फोर्स ने उसे उछालकर दीवार पर मारा। गोलू 80 किलो का गुड़िया जैसे उड़ा। गोलू भाई। गोलू गिरा जमीन पर, लेकिन फिर उठ गया। खून मुंह से बह रहा था, पसली टूटी होगी, लेकिन वो उठ गया। मैं नहीं हटूंगा, गोलू ने कहा, दीवार का सहारा लेकर विकी के सामने। ये मेरा दोस्त है, छोड़ इसे। वो आवाज, वो हजारों साल पुरानी आवाज, हंसी। तू क्या करेगा सैनिक? मैंने तुझसे बड़े बड़े योद्धा तोड़े हैं, राजा तोड़े, तांत्रिक तोड़े। तू क्या है, मांस और हड्डी? तब मैंने, सेठू ने, दुबले पतले कमजोर सेठू ने कुछ किया। मुझे नहीं पता क्यों किया। शायद डर इतना ज्यादा हो गया कि पार हो गया उस तरफ जहां डर खत्म होता है और कुछ और शुरू होता है। शायद ताबीज ने कुछ किया, शायद बस मैंने डिसाइड किया। मैंने गले से ताबीज उतारा और विकी के गले में डाल दिया। ताबीज ने विकी की त्वचा को छुआ और चीख, ऐसी चीख जो कानों में नहीं, दिमाग में गूंजी, हर कोशिका में, हर नर्व में। मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। गोलू ने कान पकड़ लिए, महंत जी ने आंखें बंद की और मंत्र और तेज किया। विकी का शरीर जमीन पर गिरा, धड़ाम, और उसके मुंह से, नाक से, कान से काला धुआं निकला, गाढ़ा, जिंदा, जैसे कोई काला सांप हो। और वो धुआं छत की तरफ गया, दीवारों से टकराया और खिड़की से बाहर निकल गया, एक लंबी, खौफनाक सिसकी के साथ। विकी ने खांसा, फिर रोया, जोर जोर से, जैसे बच्चा रोता है, बिना शर्म, बिना रोक। और मुझे पता था विक्की वापस आ गया। गोलू लंगड़ाते हुए आया और विक्की को गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी पानी था। पहली बार जब तक मैं जानता हूं, गोलू रोया। और मैं, सेठू, दुबला पतला कमजोर सेठू, जमीन पर बैठ गया। पैर जवाब दे गए और सोचा, मैंने कुछ किया, मैंने, सबसे कमजोर ने कुछ किया। जब सब शांत हुआ,
महंत जी ने चाय बनाई। हाँ, चाय, हॉरर के बीच चाय, सबसे इंडियन चीज जो हो सकती है। हम बैठे तीनों, कंबल ओढ़े, चाय पीते हुए, और महंत जी ने बताया, वो हवेली उस अंग्रेज ने नहीं बनाई, वो बहुत पहले से है, सदियों पहले से। उस जगह पर एक द्वार है, इस लोक और उस लोक के बीच। हर संस्कृति में ऐसी जगहें हैं, पोर्टल्स, गेटवेज, जो भी कहो। अंग्रेज को पता चला किसी तांत्रिक से, और उसने उस द्वार को खोल दिया। जो चीज आई वो इस लोक की नहीं है, न भूत है, न चुड़ैल, न राक्षस। वो कुछ पुराना है, इंसान से पुराना, इस धरती से पुराना। वो मर सकती है? गोलू ने पूछा। जो जिंदा नहीं, वो मर कैसे सकती है? महंत जी ने कहा। बस बंद की जा सकती है। नमक का घेरा, मंत्र, ताबीज, ये सब ताले हैं, पर ताले टूट सकते हैं। वो वापस आएगी विकी के लिए? मैंने पूछा। नहीं, ताबीज ने कनेक्शन तोड़ दिया। लेकिन महंत जी ने मेरी तरफ देखा। तूने ताबीज उतारा अपने गले से, तेरी सुरक्षा खत्म हुई। मतलब अब वो तुझे जानती है, तेरा नाम, तेरी गंध, तेरी फ्रीक्वेंसी, और तू दिखता है उसे। बाकी लोग, नॉर्मल लोग, उनसे उसे कम मिलता है, पर तू, तेरी तीसरी आंख, तू उसके लिए रोशनी है अंधेरे में। तो मैं क्या करूं? महंत जी ने एक और ताबीज निकाला, लेकिन ये अलग था, बड़ा, भारी, और उस पर जो मंत्र लिखे थे वो लाल थे, सिंदूर से या खून से, पता नहीं। ये पहन, कभी मत उतारना, सोते वक्त, नहाते वक्त, कभी नहीं। और सपनों में जो भी दिखे, जवाब मत देना। वो बुलाएगी, रोएगी, माँ की आवाज में, दोस्त की आवाज में, अपनी आवाज में। जवाब मत देना। जब तक तू जवाब नहीं देगा, वो अंदर नहीं आ सकती। कब तक? हमेशा। वापसी गोलू की स्कॉर्पियो कसोल में थी। किसी तरह बूढ़े ने अपना एक बेटा भेजा, जिसने हमें मलाना से कसोल तक पहुंचाया। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। गोलू ने गाड़ी चलाई एक हाथ से, क्योंकि दूसरा काम नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल बाद में, गोलू ने कहा, पहले यहां से निकलो। विकी पीछे बैठा था, खिड़की से बाहर देखता हुआ। शांत, बहुत शांत। वो विकी नहीं था जो हम जानते थे। बक-बक, मजाक, ऊर्जा। ये एक टूटा हुआ विक्की था, जिसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो इंसान को नहीं करना चाहिए। मैं उसके बगल में बैठा था। विक्की, मैंने धीमे से कहा, तुझे कुछ याद है अंदर का? लंबी खामोशी। सब याद है। विक्की की आवाज टूट गई। मैं वहां था, अंदर, अंधेरे में, और वो मुझसे बात कर रही थी। बोल रही थी कि मैं अकेला हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। माँ चली गई, बाप को फर्क नहीं पड़ता। दोस्त भी कब तक? ये झूठ था विक्की, मुझे पता है, पर उस वक्त। विक्की ने आंखें पोंछी। उस वक्त सच लग रहा था, इतना सच कि मैं उसके साथ रहना चाहता था। उसने कहा, रुक जा, यहीं रह, मैं तेरी मां बन जाऊंगी। और विक्की रो पड़ा। गोलू ने रियर व्यू मिरर में देखा और एक हाथ पीछे बढ़ाया। विक्की ने पकड़ लिया। तू अकेला नहीं है, गोलू ने कहा। कभी नहीं था, कभी नहीं होगा, समझा? और हम चलते रहे। पहाड़ पीछे छूटते गए, सड़क चौड़ी होती गई, सिग्नल आ गया, सिविलाइजेशन वापस आ गई। लेकिन कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती। सपने आते हैं हर रात,
वही हवेली, वही अंधेरा, वही आवाज, सेठू अंदर आ जा। लेकिन मैं जवाब नहीं देता, कभी नहीं। पर कल रात कुछ बदला। सपने में मैं हवेली के सामने खड़ा था, जैसे हमेशा। लेकिन इस बार दरवाजे पर एक बच्ची खड़ी थी, छोटी, 5-6 साल की, काले बाल, सफेद फ्रॉक, रो रही थी। मुझे बचाओ, बच्ची ने कहा। प्लीज मुझे बचाओ, वो मुझे मार रही है। बच्ची की आंखें असली थीं, डर असली था। ये ट्रिक नहीं लग रही थी, ये किसी और चीज जैसा लग रहा था। मैंने जवाब नहीं दिया। महन जी ने कहा था कभी मत देना। लेकिन सुबह जब उठा, मेरे तकिए पर एक बाल था, लंबा, काला, बच्चे का, असली। और तावीज पहली बार ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, जैसे काम करना बंद कर दिया हो। मैंने गोलू को फोन किया। भाई, मुझे लगता है वो तरीका बदल रही है। गोलू खामोश रहा लंबे वक्त तक, फिर बोला, मैं आ रहा हूं, हिल मत। फोन कट गया। बाहर खिड़की के पार शाम ढल रही थी और सिर्फ मुझे दिख रहा था, सड़क के उस पार पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, रो रही थी। और मेरे अंदर, उस हिस्से में जो महसूस करता है, कुछ कह रहा था, ये ट्रैप नहीं है, ये असली है। कोई है जिसे सच में बचाने की जरूरत है। लेकिन तभी वो बच्ची ने मुस्कुराया, बहुत हल्का, बस 1 सेकंड के लिए, और उसके दांत बहुत ज्यादा थे। मैंने खिड़की बंद कर दी, पर्दा खींचा और गोलू का इंतजार करने लगा। कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, कुछ चीजें सोती नहीं, और कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। अगर तुम कभी हिमाचल जाओ, मलाना से आगे, और तुम्हें पेड़ों पर लाल कपड़े दिखें, तो वापस मुड़ जाना। जिस रास्ते पर ताले लगे हों, उस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं। और अगर रात को, किसी भी रात, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, कोई भी आवाज जो बहुत जानी पहचानी लगे, बहुत प्यारी लगे, जवाब मत देना। कहानी खत्म? शायद नहीं। गोलू कहता है, कुछ लड़ाइयां जीती नहीं जाती, बस लड़ी जाती हैं, हमेशा। सेठू, चंडीगढ़, 6 महीने बाद।